नमस्ते भैया। आपके बारे में थोड़ा सा एक बात पूछनी थी। हम बहुत दूर से आए हैं, मिर्ज़ापुर से। आप गाज़ीपुर में हैं इस समय। तो ये बताइए, आपकी पत्नी रोज़ कप्तान के यहाँ जा रही हैं, आपको पता है इसके बारे में? इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। रोज़ कप्तान के यहाँ जा रही हैं। उनका कहना है कि आप उनके लिए जेवर बनवा के नहीं देते हैं, कपड़ा बनवा के नहीं देते हैं, घर द्वार उनके नाम नहीं करते, उनको उतना ही देते हैं जिससे एक पेट पाला जाता है बस। क्या इसमें कितनी सत्यता है, आप बताएं? ये सब गलत आरोप है। जो जितना भी पैसा मांग के उसको दिया जाता है, और जितने भी दुकानदार से बिना पब्लिक स्कूल ठीक सामने किराना की दुकान है, तो दुकान को जाके हर एक चीज़ लेती है। कोई भी चीज़ के लिए मैं मना नहीं करता हूँ। जो भी लेती है उसका पेमेंट मैं करता हूँ। घर का किराया भी देता हूँ, बिजली का बिल भी देता हूँ, दूध का भी देता हूँ, बच्चे का फीस भी देता हूँ, और भी उनको अलग से खर्चा दे दिया जाता है। और ये आए दिन हमेशा पैसे की डिमांड करती हैं, और अपने भाइयों को बुला के, अपनी बहनों को, माँ को बुला के हमें टॉर्चर करती हैं, और बार बार मुझे धमकी देती हैं कि हम तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे। और उसके बाद ये हमारी मानसिक तौर से इस समय प्रेजेंट टाइम में हमारी माँ की तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब चल रहा है। उसका फेफड़ा ख़राब हो चुका है, तो 2 बार हार्ट अटैक हो चुका है। मेरी माँ ICU में भर्ती थी, उसके बाद भी ये मुझे जाने पर रोकती थी, और ये आए दिन हमारे पे गलत आरोप लगाती है, और अपने भाइयों और माँ को बुला के हमारे ऊपर प्रताड़ित करती है हमेशा। आप किस विभाग में नौकरी करते हैं? हम पुलिस विभाग में। अच्छा, कितने वर्ष हो गया शादी को आपके? हमारी शादी को 8 साल हो गए हैं। 8 साल में कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 3 बच्चे हैं। हमारी पहली पत्नी की डेथ 2016 में हुई थी। उससे हमारे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है और एक बेटा हमारा है। तो ये जो पहली पत्नी थी वो कैसे खत्म हो गई? वो मेरी बेटी हुई थी, 8 दिन की थी, और हॉस्पिटल में हार्ट अटैक हुआ था, डेथ हो गई थी मेरी पत्नी। तो उसके कितने दिन बाद शादी किया? दूसरी शादी हमारी लगभग 1-1.5-2 साल करीब बाद हुई हमारी। कितने वर्ष हुआ ये दूसरी शादी? 8 साल हो गया मेरी शादी को। 8 वर्षों में कितने टाइम आप साथ रहे थे? कितने 8 वर्ष के उपरांत आपने उनके साथ कितने टाइम साथ रहे? 1 साल लगभग लगातार। अभी तो मेरे साथ 3-4 साल से मेरे साथ ही रह रही हैं। यहाँ बच्ची भी रह रही है हमारी, उसका नाम भी लिखवाया गया है, और ये भी साथ में रह रही हैं। पूरा जितनी भी जिम्मेदारी पति के दायित्व तो हर चीज़ निवार किया जा रहा है, और खाना पीना, कपड़े लत्ते, पैसे पे जो भी इन्होंने कहा हर चीज़ मांग उनका पूरा किया जाता है। पहले दोनों बच्चों का क्या ये लालन पालन ठीक से कर रही हैं? ये लालन पालन उसको बच्चों को हमेशा मारती पीटती रहती है। हमारे लिए तीनों बच्चे हमारे लिए समान हैं। तीनों बच्चों को परवरिश मैं ही करता हूँ, उनके हर आवश्यकताओं की पूर्ति मैं ही करता हूँ, और जो भी चीज़ करती है बेटी उससे पहले ही हर चीज़ में ला कर रख देता हूँ। और उसके बाद मैंने नामनी में अपने बेटे का नाम दिया है। बेटियों का नाम नहीं दिया आपने? किसी दोनों बेटियों का नाम नहीं दिया मैंने। अभी क्या आपने कोई प्रॉपर्टी बनाया जिसमें इनको अभी तक मैंने कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाया है। माँ बाप के जो है वही है आपके हाँ, पास? बस जो है माँ बाप के हैं। तो इनका जो आरोप है उसमें सत्यता है? ये सब गलत आरोप है। ये अपने माँ, भाई का एक भाई है मनीष, और इसकी माँ मुन्नी देवी है। ये आए दिन हमारे कमरे पे आके हमें प्रताड़ित करती है, धमकी देती है, बार बार इसको ले जाके कप्तान साहब के यहाँ पेश करती है, और मुझे हमेशा मानसिक टेंशन देती है। ये सोचती है, ये कहती है तुम मर जाओ, मुझे नौकरी चाहिए। हमेशा पैसे की डिमांड दोनों इसके माँ बाप भाई सब करते हैं आके हमसे। इसमें आप चाहते क्या हैं? आपका मन क्या कह रहा है? लाइफ आगे तक आप लोग साथ में निभा पाएंगे कि नहीं निभा पाएंगे? ये सही ढंग से रहती तो निभा लिया जाता है। आए दिन मुझे प्रताड़ित करती है, और ये मुझे जान से मरवाना चाहती है, और मेरी नौकरी लेना चाहती है। माँ बाप के साथ ये कितना टाइम तक रही? माँ बाप के साथ शादी के 1-8 साल करीब रही। उसमें भी सबके खिलाफ उसने सबको परेशान करती थी। झूठा आरोप, रोज झगड़ा करके मेरी माँ हॉस्पिटल में एडमिट थी, उसके बाद भी अपने घर चली जाती थी, बुलाने पे भी नहीं आती थी। उसके बाद ये झूठा आरोप, पूरे परिवार के ऊपर झूठा आरोप लगाया इन्होंने। अभी आप गाजीपुर आए हुए हैं छुट्टी में, तो गाजीपुर आए हैं तो क्या कोई फोन आया कि नहीं आपके पास? अभी ये फ़ोन करके धमकी देती है, इसका भाई भी धमकी देता है, और पता नहीं कितने नए नंबर से जब फ़ोन करके मुझे धमकी दिलाया जाता है। मिर्ज़ापुर अभी कब तक जाएंगे? कोई संभावना
संभावना है, क्या छुट्टी आगे भी बढ़ सकती है? नहीं नहीं, अब मुझे जाना है क्योंकि माँ की मेरी तबीयत खराब है, माँ का मेरा इलाज चल रहा है। अभी मेरी बहन की भी तबीयत खराब चल रही है, मेरा भांजा भी 2 महीने पहले डेथ हुई है। मेरी बहन की खुद इस समय हालत सीरियस चली, माँ की भी हालत सीरियस चली। अगर ठीक से रहेंगी तो आप रखना चाहेंगे? ये ठीक से, इसको मैंने हर एक तरह से हर पहलू से समझाया। क्या पासपोर्ट आपने बनवा रखा है आपने भी? मैं कोई पासपोर्ट नहीं बनवाया, कोई और कोई सरकारी दस्तावेज? कोई दस्तावेज नहीं बनवाया अपना। धन्यवाद।